वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। पता है तुम्हें कि भैया 2 क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी पे और हर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होंगे। एक पैराग्राफ होगा, एक केस स्टडी होगी, 5 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और तुम्हें कोई 4 करने होंगे। तो 2 केस स्टडीज आएंगी, मतलब 2 into 4 8 क्वेश्चंस या 8 मार्क्स हम कह लें तुम्हारे केस स्टडी से ही आएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज, डेली 1 या 2 केस स्टडीज तुम्हारे सामने लेकर के आएंगे, देख लेना उनको। तो पहली केस स्टडी तुम्हारे स्क्रीन पर पढ़ लेते हैं, उसको तुम भी पढ़ लो। मीटर ब्रिज पर बेस्ड है। मीटर ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज स्लाइड वायर ब्रिज। पता है तुम्हें, इसका डिस्क्रिप्शन पूरा लिखा हुआ है, पढ़ डालो फटाफट 2 मिनट में। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं, तुम्हारी स्क्रीन पर आ रहा है ये। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्या है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मीटर ब्रिज जो है वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, 3-4 ऑप्शन दिए हैं। किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ओम्स लॉ, नन ऑफ द अबव। तो पता है तुम्हें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन करेक्ट है व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देख लो भाई। इफ द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर, अगर नल पॉइंट जो है वो आ रहा है 50 सेंटीमीटर पर, जब हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है, तो भैया अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं 4। तो क्या फॉर्मूला होता है? S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। L कितना दे रखा है? 50, तो 100 माइनस 50 अपॉन 50। R की वैल्यू दे रखी है 2, ये 50 ये 51, तो S बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओम। मतलब अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 ओम। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहे हैं। इफ एट नल पॉइंट द पोजीशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड, अगर नल पॉइंट पर सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो नल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? नल पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? तो तुम्हें पता है व्हीटस्टोन्स ब्रिज में कि अगर गैल्वेनोमीटर और सेल को एक डायगोनल से दूसरे डायगोनल में चेंज कर दें तो क्या कोई नल पॉइंट पे फर्क पड़ता है? नल पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सी, दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, व्हीटस्टोन ब्रिज में सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दें, देन देयर इज नो इफेक्ट। अगला देखो भैया। A meter bridge is most sensitive when, मीटर ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। that deals with the sensitivity of the apparatus। तो कोई भी apparatus सेंसिटिव तब कहलाता है जब वो मिनिमम रीडिंग्स को नोट कर पाए। और जैसा कि तुम देख रहे हो, हम इससे क्या निकाल रहे हैं? 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। तो रेशियो की बात करें, द मिनिमम इंटीग्रल रेशियो इज 1। तो अगर ये L बराबर 50 हो जाए, मतलब अगर ये जो नल पॉइंट है वो बीचों बीच में आए, मिडिल में आए, तो हमारा मीटर ब्रिज जो होता है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी सही होगा, व्हेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड इन द मिडिल ऑफ द वायर। लास्ट क्वेश्चन देखो भैया, हालांकि तुम्हें करने 4 ही होंगे लेकिन हम 5 डिस्कस कर ले रहे हैं। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज टेकन आउट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से कितने ओम का रेजिस्टेंस निकाला? 2 ओम का निकाला। और अननोन रेजिस्टेंस जो लगा था वो कितना लगा था? 3 ओम लगा था। तो नल पॉइंट कहां मिलेगा? मतलब अब की इन्होंने क्या पूछ लिया है? L की वैल्यू पूछ ली है। तो भैया फॉर्मूला वही हो जाएगा, S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R हो जाएगा। तो S की वैल्यू रख दो 3, 100 माइनस L अपॉन L, और ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? 3L इज इक्वल टू 200 माइनस 2L। तो ये इधर आ जाएगा 3L प्लस 2L, ये 5L हो जाएगा। 5L इज इक्वल टू 200, तो L बराबर क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। मतलब नल पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? 40 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर दे रखा है? तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगली केस स्टडी है हमारी पोटेंशियोमीटर से।
पोटेंशियोमीटर का डिस्क्रिप्शन तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, केस स्टडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। 2 सेकंड लेके जरा इत्मीनान से पॉज करके वीडियो को पढ़ डालो, केस स्टडी, दैट इज द डिटेल अबाउट पोटेंशियोमीटर। अब ये मत सोचना कि तुम्हारा जो केस स्टडी का आंसर होगा वो पैराग्राफ में होगा, दैट इज समवॉट रेयर। जो क्वेश्चंस होंगे दे विल टेस्ट योर नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये पोटेंशियोमीटर के बारे में ये पहला क्वेश्चन देख लो भैया। पहला क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर की केस स्टडी से, इन अ पोटेंशियोमीटर अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर इज यूज्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। ये क्वेश्चन मैंने लिया 2020 के क्वेश्चन पेपर से। 2020 के क्वेश्चन पेपर में तुम्हें पता होगा फिल इन द ब्लैंक्स भी थे 5, 10 MCQs थे और 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 5 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। मतलब टोटल 1 मार्क का 20 मार्क्स का वेटेज था। और अब जो है 2021 में 22 मार्क्स का वेटेज है। कैसे? 10 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए हैं, 4 असर्शन रीजन और 8 तुम्हारे केस स्टडीज से हो गए। तो देखो भैया, लॉन्ग वायर क्यों यूज करते हैं? तो लॉन्ग वायर यूज करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए, क्योंकि V/L जो होता है वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर L की वैल्यू बढ़ेगी तो V/L कम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन होगा लोअर। अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को लोअर करना चाहते हैं तो हम लेंथ को बढ़ा देंगे, तो V/L कम हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल रख दिया है मैंने। क्या कह रहे हैं ये? द EMF ऑफ अ सेल मेजर्ड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। एक सेल का EMF पोटेंशियोमीटर से नापा भैया, बिल्कुल सही आएगा। अभी असर्शन रीजन में और बात हो चुकी है हम लोगों की कि EMF जो है, पोटेंशियोमीटर जो है वो एग्जैक्ट EMF मेजर करता है, क्योंकि वो नल पॉइंट पे करंट नहीं ड्रॉ करता। V इज इक्वल टू E माइनस IR से I 0 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? E। फिर हमने वोल्ट मीटर लगाया और वोल्ट मीटर से यही EMF नापा, तो वो 1.4 वोल्ट आया। नेचुरल सी बात है, मैंने बताया था कि जो वोल्ट मीटर है, जब तुम उसे सेल के अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट तो खींचेगा यार। तो जब कुछ ना कुछ करंट खींचेगा तो वो कभी भी पोटेंशियल EMF को नहीं रीड करेगा, वो किसको रीड करेगा? हमेशा E माइनस IR को रीड करेगा। तो वही प्रॉब्लम आई यहां पर कि ये जो वोल्ट मीटर जब हमने लगाया सेल के क्रॉस, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग नेचुरल सी बात है कम आई। EMF से कितनी आई? 1.4 वोल्ट आई। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अगर R मान लिया जाए, तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल क्या होगा? कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू पूछ ली है। तो क्या फॉर्मूला होता है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस का? अगर तुम्हें याद हो, स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। वन शॉट वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कल ही डाला है। तो स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, मतलब E अपॉन V मतलब 1.5 अपॉन 1.4 माइनस 1 इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा भैया? इधर कर लेते हैं इसको। स्मॉल r बराबर ये हो जाएगा, स्मॉल r बराबर 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 1.4 इंटू R, मतलब स्मॉल r बराबर हो जाएगा 0.1 अपॉन 1.4 इंटू R। तो R अपॉन R निकालना है, तो R अपॉन R बराबर हो जाएगा 1.4 अपॉन 0.1, मतलब R अपॉन R की वैल्यू आ जाएगी 14। देखो जरा ये कोई ऑप्शन है कि नहीं है? तो भैया ये भी तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है देख लो, ये तुम्हारा ऑप्शन है B, मतलब ऑप्शन B करेक्ट है। अब तीसरा क्वेश्चन वही ले आए, जाना पहचाना तुम्हारा। अ पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग द एग्जैक्ट EMF ऑफ अ सेल। व्हाई? बिकॉज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, its resistance is low, it does not draw current from the cell at null point, none of the above। आवाज आ रही होगी अंदर से, ऑप्शन सी करेक्ट है। भैया पोटेंशियोमीटर एग्जैक्ट EMF क्यों नापता है? क्योंकि V बराबर E माइनस IR से पता है, अगर I बराबर 0 होगा तो V बराबर क्या होगा? E होगा, मतलब EMF एग्जैक्ट इसलिए नाप पाता है क्योंकि करंट नहीं ड्रॉ करता ये भैया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पर्टिकुलर लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, EMF पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। तो भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, अभी बताया था, V अपॉन L, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है B। लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज द सेम यूनिट एज
पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट वही होती है जो किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और चौथा नन ऑफ द अबव। तो भैया तुम्हें याद होगा E बराबर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। वी अपॉन एल वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो भैया देखते रहना। अगला हमारा आएगा 2020 का सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड हो जाएगा। एंड देन वी विल बी देयर विद मैग्नेटिज्म का वन शॉट। और इसी तरीके से बीच बीच में असर्शन रीजन और केस स्टडी के छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असर्शन रीजन और केस स्टडी का टोटल वेटेज 12 मार्क्स का है। तो कीप फॉलोइंग, शेयर करना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हें स्टडी मटेरियल चाहिए, ये असर्शन रीजन और केस स्टडी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है physixified.wordpress.com, लॉगिन करके चेक कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड।